गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज की क्लास में पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, अर्थात सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले के समय में भारत में बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ फैली हुई थीं, जैसे कि विधवा औरत की दोबारा शादी नहीं होगी, सती सिस्टम हो गया, दलितों का किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से प्रतिबंध, और इसके अलावा बहुत सारी। इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने के लिए सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चला, जिसमें बहुत लोग शामिल हुए। तो आइए जो कुछ प्रमुख लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे इसमें राजा राम मोहन राय, जिनको कि अकबर ने राजा की उपाधि दी, और इन्हें पॉलीगॉट कहा जाता था, अर्थात ये बहुभाषी थे और इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, और इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं परसेप्ट ऑफ जीसस, जिसकी रचना इन्होंने 1820 में की, संवाद कुमुदनी, जिसकी रचना इन्होंने बंगाली भाषा में की, मीरातुल अकबर, जिसकी रचना इन्होंने फारसी भाषा में की, और ब्रह्मानिकल मैगजीन, जिसकी रचना इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में की। और ये संस्थापक रहे आत्मीय सभा का, जिसको कि इन्होंने बनाया 1814-15 में। और आत्मीय सभा एक क्या थी? फ्रेंडली एसोसिएशन था, जिसका काम यह था कि बंगाल में कैंपेन करके जगह जगह पर लोगों में जागरूकता फैलाना। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की कलकत्ता में 1828 में। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। इन्होंने बुक लिखी सत्य प्रकाश, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी भाषा में की। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 को बम्बई में। इन्होंने नारा दिया गो बैक टू वेदा और शुद्धि अर्थात घर वापसी का। फिर आगे हम सबके फेवरेट स्वामी विवेकानंद जी। तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, और इनके जन्म दिवस पर अर्थात 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन रिलीजियस इश्यू को अटेंड किया, जो कि हुआ था शिकागो अमेरिका में 1893 में। और ये संस्थापक थे रामकृष्ण मिशन की, और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1897 में। इन्होंने कुछ बुक लिखी, जो कि हैं कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, परिचय और पाश्चात्य। इन्होंने ये कुछ महत्वपूर्ण किताबों की रचना की। उसके बाद है इन लोग के बारे में बस यही, ये लोग किस चीज़ की स्थापना किए थे, बस छोटा छोटा है, याद रखिएगा। तो पहले हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, या इसके संस्थापक रहे। फिर हैं केशव चंद्र सेन जी। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लिए 1857 में, और ये संगत सभा, जो कि 1860 में बना था, इसके संस्थापक रहे। फिर अगला है हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यंग बंगाल
फिर हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। और फिर आत्मारंग पांडुरंग, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी को बम्बई में। फिर हैं ज्योतिबा फूले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और एक बुक लिखी थी गुलामगिरी। फिर अगले हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी और एक कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, जिसको कहा जाता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। फिर है सिख मूवमेंट। सिख मूवमेंट ये कहाँ पे हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था। और कौन सा मूवमेंट हुआ था, तो कूका मूवमेंट हुआ था, कूका आंदोलन हुआ था। ये भी कई बार आया है कि सिखों से संबंधित कौन सा आंदोलन हुआ पंजाब में, तो कूका मूवमेंट हुआ पंजाब में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।